तो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो कलम से सच तक में आपका स्वागत है। आज पर्सनल बातों पर चर्चा ना करके कुछ पढ़े लिखे जाहिल जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। मुद्दे की बात, जैसे मुद्दा से भटकाना अगर कोई किसी से सीखे तो बीजेपी से सीखे। कल तक जो बात एपिस्टीन फाइल के विषय में हो रही थी, सरकार ने गैस, पेट्रोल, डीजल में उलझा के रख दिया कि आपका ध्यान उस तरफ जाए ही ना। जैसे वहां से थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे आए हैं। उसके बाद एक हमारे जज साहब हैं जो कि भारत के यूथ जो युवा है उनको बोले वो काकरोच के समान है, तो कुछ लोगों ने तुरंत काकरोच जनता पार्टी बना दी, सीजेपी। उसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया दिल्ली के जंतर मंतर में, खान सर पे निशाना आ गया। खान सर निशाना क्यों नहीं आते? जो कि जनता के हित में बात करते हैं, किसान के हित में बात करते हैं, फ्री शिक्षा की बात करते हैं, जो कि जहां लाखों करोड़ों ऐसे ऐसे फीस लगते हैं। खान सर ने, ये वही महान व्यक्ति हैं जो 199 रुपये में बैच लॉन्च किया। ये वही महान शख्स हैं जो कि छोटी छोटी बातों को हम लोग को इजी तरीके से समझा देते हैं कि कैसे क्या करना है। सब लोग मेन मुद्दे से भटक कर आ गए। खान सर और रोशन सर के बीच में झगड़ा हो गया। कहाँ मुद्दा गया? कहाँ कौन क्या बात कर रहा है? कुछ भी नहीं। अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसके विषय में अगर जो भी बच्चे हैं, 22 लाख अभ्यर्थी ने पेपर दिया, हो सकता है सरकार के लिए एक महज एक पेपर है, लेकिन उन युवाओं के, उनके माता पिता जो उनके घर के हैं, जो लाखों रुपया फूंक कर नीट का तैयारी कराए हैं, रात दिन बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे, पेपर लीक हो जा रही है आपसे। मुख्यमंत्री लास्ट टाइम तक कौन बनेगा ये नहीं लीक हो रहा है आप लोगों से। अगर इतना ही पता लगाना है काकरोच जनता की फंडिंग कहां से आ रही है, उनके जो 22.5 मिलियन महज एक हफ्ते के अंदर हो गया, ये पता लग गया कि बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, लेकिन अभी तक ये पता आप लोग नहीं लगा पाए कि 300 केजी यानी 300 किलो जो आरडीएक्स आया था पुलवामा अटैक में, वो कहां से आया ये नहीं पता लगा पाए। अरे गर्क बना के रख दिए हैं देश को। अब वायु सेना, थल सेना, जल सेना, अब इनको उतरना पड़ रहा है। पेपर कराएंगे सब। अरे जिसके लिए जो बनाया गया था वही करे तो बेहतर है। ऐसे तमाम चीजें हैं। 500 और 1000 की नोटबंदी कराकर आपने अभी तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि क्या उससे जनता को फायदा हुआ। जब भी देखो लाइन में ही लगा देते हैं, कभी नोटबंदी के लाइन में, कभी गैस के लाइन में, कभी तेल के लाइन में, कभी डीजल, कभी पेट्रोल। क्या चीज है ये? अरे कुछ भी करने से पहले भी बता रहे हैं आप लोग। एक मोदी जी ने बताया है कि एक पेड़ मां के नाम। जो लाखों पेड़ कटवा दिए हैं आप, उसको बचाना चाहिए ना। नया लगाइए, ठीक है, पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन आपके जो मित्र हैं अडानी ग्रुप, कितने पेड़ कहां कहां कटवा रहे हैं आपको तो सब पता है ना। सीधी से कहना के मतलब यह है कि जो 2000 का नोट अपना छापा हुआ वो नहीं चला पाए, वो सरकार क्या चलाएंगे। अभी आपने फिर लोगों को लाइन में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि जो ये पॉलीग्राफ के नोट आने वाले हैं, जैसे कि प्लास्टिक का कह सकते हैं, आपके मित्र ने अभी 35,000 करोड़ रुपया का जो कंपनी खोली है नोट बनाने के लिए। और वो सब छोड़िए, सबसे महा घोटाला आज तक का 15 लाख करोड़ रुपया का कहां जाएगा ये जो आपने कर्जा ले रखा है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है कर्जा लेने में, और बता रहे थे आप तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है। हम लोगों को भारत जो देश है, इसे बांग्लादेश ने पिछाड़ दिया है। हम यानी कि हम लोगों से अच्छा आय उनका है, बांग्लादेशियों का। जब कोई बड़ा काम करते हैं तो तुलना करने लगेंगे आप लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों से। अगर करना ही है चाइना, अमेरिका, रूस, इन सब से तुलना कीजिए,
लेकिन नहीं करेंगे। अभी हाल ही में चाइना ने हम लोग का जो चावल था उसको लौटा दिया है। जापान ने आम को लेने से लौटा दिया, साफ लौटा दिया, मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उनको अपने जनता के साथ, वहां के लोगों के साथ, उनके किसी भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करना है उन लोग को, ना बीमारी लेना है। ये कहते हुए लौटा दिया कि आपकी जो भी खाने की चीज हैं वो सही नहीं है। वो कहाँ जाएगा बताइए? आप लोग को समझाने के लिए बहुत से लोग अभी नेता आएंगे, बीते दिनों में अच्छे अच्छे उनका काम गिनाएंगे, लेकिन उनसे जो भी भूल हो रही है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। बताइए, पिछले 12 सालों में लगभग 87 पेपर लगभग लीक हो गया है। जब भी कोई चीज बनती है तो मोदी जी निकल लेते हैं विदेश। पहले के जो भी हमारे नेता थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, जाते थे विदेशों में, वहां से आते समय बताते थे हमने क्या क्या किया, किन बातों पे चर्चा किया। लेकिन ये महान अनुभव जो मोदी जी हैं, इन्होंने ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ये गए नहीं हो, और ऐसा कपड़ा भी है कि जो इन्होंने पहना भी ना हो। इन सब का बोझ जनता पे क्यों? कहीं पुल बना रहे हैं, टूट जा रहा है, ये भ्रष्ट क्यों है? अगर इंसान को अच्छी शिक्षा, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे दिन की उम्मीद है, अगर यही अच्छा दिन है तो नहीं चाहिए। जब 2014 में सरकार बनी थी तो उस समय प्रति 10 ग्राम सोना 27,000 रुपया था, और इस समय देखो 1.5 लाख क्रॉस कर चुका है। 27 का गुणा अगर 1.5 में किया जाए तो लगभग 5 गुना से ज्यादा भी है महंगाई। क्या यह आपका 5 गुना ज्यादा हो गया? क्या आज 200 रुपया कमा रहा था इंसान, क्या वो 1,000 रुपया कमा रहा है? 1 लाख कमाने वाला क्या 5 लाख महीना कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। आप केवल ग्रीन कॉरिडोर बनवाइए, बड़े बड़े ब्रिज बनाइए, जो कि एक सीजन भी सही से ना चल पाता है। इसीलिए शिक्षित को बैठाइए वहां पर। जब शिक्षित को बैठाएंगे तो शिक्षा के लिए वो काम करेगा। अगर जो प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं उसमें से आकर बता रहे हैं कि नेपाल नहीं बनने देंगे, क्या नेपाल नहीं बनने देंगे भाई? आप लोग नेपाल बना पाएंगे आप? वहां के प्रधानमंत्री बालन शाह ने क्या क्या किया है? आते ही प्राइवेट जितने भी स्कूलें थे उसको बंद कर दिया है, वीआईपी रूल खत्म कर दिया है। कर पाएंगे आप लोग? तो हम लोगों को रोजगार से ज्यादा स्किल की जरूरत है, और स्किल देगा कौन? खिचड़ी बांटने से? जीडीपी गिरती जा रही है, एशिया का सबसे कमजोर करेंसी हो गया है भारत का रुपया। बताइए, अगर हम यहां से 1 लाख रुपया लेकर विदेश जाएं, वहां पर मात्र कितना रुपया हो जाएगा? 1,000 के समथिंग होगा। बताइए, अगर कहीं विदेश से कोई 1,000 रुपया लेकर आए, यहाँ 1 लाख के समथिंग हो जाएगा, तो कहां से देश सुधरेगा? बताइए। पहले भी बढ़ रहा था लेकिन इतना रेट नहीं था। जो भी चीजें हों, कुछ भी करने से पहले अभी फिलहाल सारे मुद्दों को छोड़कर खान सर जी जो हैं उन पर ना कीचड़ उछालते हुए उस महान आत्मा पर जो गरीबों के लिए हमेशा मर मिटा है, हमारे गुरु रह चुके हैं, हमारे आइडियल रह चुके हैं, आप उन पर गलत ठहरा रहे हैं। आज फैजल खान बता रहे हैं शिक्षा किसी की भी मोहताज नहीं है, जाति धर्म या किसी भी चीज को। तो अपने आप को बदलिए, देश अपने आप बदल जाएगा। और आने वाले समय में अगर मेरे बातों से एक लोग भी प्रेरित हो तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। वोट अपना सही जगह चुने। जो भी नेता वोट मांगने आए उनसे पूछिए आपने मेरे बच्चों के लिए क्या करेंगे, मेरे हेल्थ के लिए क्या व्यवस्था है, उनके शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है। सवाल कीजिए, उसके बाद वोट डालिए। नहीं तो बांग्लादेश अभी तो केवल इसमें प्रति व्यक्ति आय में पिछाड़ा है। अभी आपको भरमाने के लिए बहुत से लोग आएंगे कि मोदी जी ने ये जहाज खरीद के लाया, मोदी जी ने ये फाइटर जेट खरीद के लाए। इनके राज्य में कितने घोटाले हुए हैं, अगर वो सब काला धन आ जाए
तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं, संख्या बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।